नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। उत्तराखंड के चौमुखी विकास पर हुई चर्चा। पिथौरागढ़ के जंगलों में लगी आग 2 किलोमीटर के दायरे में फैली। चमोली के पोखरी में गैस सिलेंडर लीकेज होने से बुरी तरह झुलसा ग्रामीण। डोईवाला के भानेवाला में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, आकर्षित झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रितु भूषण खंडूरी को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बताया कि ये उनकी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद केंद्रीय नेतृत्व का आभार के लिए एक शिष्टाचार भेंट थी। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उत्तराखंड राज्य और विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के विकास कार्यों को लेकर विभिन्न विषयों पर वार्ता हुई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान सदन संचालन और विधायी कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक के सरमोला गांव में गैस सिलेंडर लीकेज होने से मनोज सिंह चौहान बुरी तरह झुलस गए। आपको बता दें कि सिलेंडर में लीकेज की समस्या की शिकायत यहां लंबे समय से आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र चौहान ने बताया कि क्षेत्र में वितरण की जा रही इंडियन गैस के सिलेंडर में यह समस्या आ रही है। उन्होंने कहा कि इंडियन गैस सर्विस की लापरवाही से ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जनपद अल्मोड़ा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की चेकिंग अभियान लगातार जारी है। वहीं पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन ओसिन जोशी के नेतृत्व में अल्मोड़ा जिले के थाना लमगड़ा में पुलिस ने एक मकान से 4 पेटियां अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसमें 48 बोतल अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत 20,000 रूपए बताई गई। इस मौके पर प्रभारी चौकी मोरनोला देवेंद्र सिंह सामंत, कांस्टेबल प्रेम सिंह मेहरा, दीपक खनका, राजेश भट्ट आदि पुलिस एसओजी कर्मी मौजूद थे। जनपद नैनीताल के धारी में स्थित पुटगांव देवी मंदिर में अखंड रामायण का आयोजन ग्वालजी मंदिर समिति के सचिव बच्ची सिंह कुलोरा द्वारा किया गया, जिसका शुभारंभ पुजारी रमेश चंद्र पनेरू द्वारा पंच ब्राह्मण पूजा के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख बात ये रही कि संबुदत्त बैलवाल जो आंख नहीं देखते हैं, उन्हें संपूर्ण रामायण मौखिक रूप से याद है। गुड फ्राइडे के अवसर पर मसूरी में ईसाई समुदाय के लोगों ने मेथोडिस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रभु ईसा मसीहा को याद कर उनके बलिदान को याद करते हैं। पदारी विवके साइमन ने बताया कि गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। इस दिन प्रभु ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीहा ने समाज की भलाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाने से पहले काफी शारीरिक यातनाएं दी गई थी। प्रभु ईसा मसीहा ने जिस दिन अपने प्राण त्यागे थे उस दिन शुक्रवार था। इसी की याद में इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने पूरे संसार के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और क्रूस पर जान देने के बाद फिर वो जिंदा हुए। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है, और वो फिर हमारा विश्वास ये है कि अपने पिता यानी परमेश्वर के दाहिने हाथ वो बैठे हुए हैं। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और उन्होंने बहुत यातनाएं सही, उनके कोड़े मारे गए, उनको तकलीफ़ दी, उन्हें यातनाएं दी गई और उनको भाले मारे गए, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग बचाए जाएँ, हमारे अंदर जो आत्मा है वो बचाया जाए और हमारा जीवन खुशहाल हो सके। पुनरुत्थान तीसरे दिन मनाया जाता है, यानी 17 तारीख को हम लोग ईस्टर मनाएंगे। ईस्टर यानी प्रभु यीशु मसीह उस दिन मरकर जी उठे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। सुबह 6 बजे हम डॉन वर्शिप सर्विस करेंगे, क्योंकि हमारी मान्यता है सुबह यीशु उठ गए थे, उस दिन मृतकों में से जी उठ गए थे। और फिर उसके बाद 11 बजे हम आराधना करेंगे, तो 11 बजे हम चर्च में आराधना करेंगे। ये गुड फ्राइडे जो है एक मुबारक जुम्मा है, बहुत आशीषित जुम्मा है। इस दिन इससे पहले कभी मुबारक नहीं था, आशीषित नहीं था, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने समस्त जाति के लिए, सारे जाति के लिए, किसी एक जाति के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए। सलीब पर उसको लटकाया गया और सबके पापों का बोझ उस पर आ गया। वो तो निर्दोष था, निर्दोष मेमना था, निर्दोष बर्रा था, और खुदावंद यीशु मसीह पे वो सारे गुनाह लाद दिए गए और वो उन गुनाहों को लेके सलीब पे चढ़ गया और उसे बहुत यातनाएं दी गई जो एक महान पापी को दी जाती है। वो हमारे यीशु मसीह को जो महान पवित्र था, सर्वशक्तिमान था, उसे दी गई। इस प्रकार से ये गुड फ्राइडे हमारे लिए मुबारक बन गया, क्योंकि इस दिन सारी जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और हमारा उद्धार दिया, हमारा रास्ता, स्वर्ग का रास्ता खोल दिया, पिता से हमारा मेल करा दिया। आमीन और आमीन।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कल अपने निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कैनाल रोड स्थित पौराणिक शिव मंदिर में दर्शन कर अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। इससे पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में अपने कुल देवी के दर्शन किए। वहीं विकासनगर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल देवस्थली है, जहाँ कण कण में भगवान का वास है, जिसके चलते उनकी भी देवी देवताओं में आस्था है। स्थान में आया था और मेरा सौभाग्य है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ भगवान जी का पहले से एक बहुत बड़ा शिवालय है, जिसके लिए यहाँ के लोग बहुत उनके प्रति आस्था रखते हैं। उनका यहाँ पे आवागमन रहता था, बहुत पुराना यहाँ पे मंदिर रहा है और उसका विस्तार हुआ है। और आज इसमें मैं देख रहा हूँ कि माँ दुर्गे का, भगवान हनुमान जी का और राम दरबार की स्थापना यहाँ हो रही है। उसका अनुष्ठान में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि में आप जानते हैं हर पद पे देवी देवता विराजमान होते हैं। और हम सब लोग जितने यहाँ इस टाइम उपस्थित भी हैं और जो नहीं भी हैं, सभी लोग भगवान के प्रति बहुत आस्थावान रहते हैं। तभी हमारे इस क्षेत्र के बारे में एक अलग से धारणा पूरे देश भर में मानी जाती है। और आज संयोग से मैं अपनी कुल देवी जो मेरी पांवटे के पास और नाहन के पास कहलाती है, वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला है और वहीं से लौटते हुए मैंने यहाँ के इस अनुष्ठान में भाग लिया। मैं सभी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा ये उत्तराखंड आने वाले समय में कैसे हमारे देश के अंदर ये सर्वोच्च स्थान पर पहुँच सके। माँ के दरबार में भगवान जी के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ और तमाम लोगों के लिए उनके खुशहाली की प्रार्थना भी कर रहा हूँ। इसकी जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चला है कि जिस प्रकार से लोहारी गांव जलमग्न हुआ है और उनको जिस प्रकार से एक तरह से जल समाधि कहेंगे दी गई है, लेकिन अभी एक विकास की एक गाथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी और उसी आधार पे उनका मैं तो योगदान ही कहूँगा। और जिस प्रकार से उन्होंने योगदान में उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि अनेकों बार चाहे वो टिहरी में बांध की बात आई हो, अन्य जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं उसमें हमारे लोग हमेशा योगदान देते रहे हैं और सरकार उनके लिए भी बहुत हमेशा चिंता करती है, उनके बारे में विचार करती है। लेकिन विकास की गाथा भी हमारे यहाँ लिखी जाती है, चाहे वो प्रोजेक्ट्स के रूप में, बिजली उत्पादन के रूप में, तो वो भी अपनी जगह है और ये भी अपनी जगह है। हर बिंदु पे सरकार विचार करके आगे बढ़ती है। लोगों का कहना है कि अभी तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाई है पूरी तरीके से, स्थापित नहीं हुआ है। देखिए, ये समस्याएं अनवरत जारी रहेंगी, हम जानते हैं, लेकिन इन समस्याओं का निदान निश्चित रूप से ये सरकार करेगी, ये भी मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ। कर्णप्रयाग में आयोजित 3 दिवसीय बैसाखी मेला पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया। मेले के अंतिम दिन लकी ड्रॉ में स्पर्श नैलवाल ने स्कूटी और दिव्यम नेगी ने एलईडी जीती। मेले के समापन पर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेलों को संरक्षित करने की जरूरत है, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है। इसकी जिम्मेदारी हमने संस्कृति विभाग को दी है। कीमतें बढ़ी हैं और अभी तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे भी हम प्रभावित हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 4 धाम यात्रा हो रही है और 4 धाम यात्रा में परिवहन सेक्टर को मुख्य भूमिका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 4 धाम यात्रा से पहले और बाद में भी हम प्रयास करेंगे कि जनता पर बोझ ना आए और हम परिवहन का किराना बढ़ाने के कोई हमारे पास कोई प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है। मैं अपने बेटे के नाम से आजमाया था इसमें, जो कि उनके नाम से लिखे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। इसमें आप लोगों की युवा से सब कुछ सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक बार के लिए तो विश्वास ही ना हुआ कि भाई जो है कि वास्तव में जो है हमारे नाम से जो है बल्लभ एक्चुअली ये मेरे बच्चे के नाम से है और जैसे अनाउंसमेंट हुआ बहुत अच्छा लगा। और बैसाखी मेले का भी आयोजन जो रहा बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार रहा, यादगार पल रहेंगे। ये हमारे लिए मतलब एक उपहार मिला है, इसका ये बैसाखी मेले का उपहार ही है। अपनी विश्वसनीयता को लेकर देवभूमि में एक अलग स्थान बनाने वाले पहाड़ टीवी की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है, जहां कौसानी स्थित चाय फैक्ट्री जो वर्षों से बंद पड़ी हुई थी उसे खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि पहाड़ टीवी द्वारा केवल 4 दिन पूर्व ही चाय बागान श्रमिकों की स्थिति को ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाया था, जहाँ पर चाय बागान श्रमिकों द्वारा अपना हाल बताया गया था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि कौसानी स्थित चाय फैक्ट्री वर्षों से बंद पड़ी हुई है। अगर ये फैक्ट्री खोल दी जाती है तो उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। वहीं इस खबर के प्रकाशित होने के 4 दिन के भीतर ही चाय विकास बोर्ड के महाप्रबंधक का दौरा कौसानी गरुड़ क्षेत्र में हुआ
और पिछले 7 वर्षों से बंद पड़ी चाय फैक्ट्री को खोलने की कवायद भी तेज हो गई है। पहाड़ टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में आपने आप सर्वविदित है कि ये जो चाय फैक्ट्री है विगत 6 सालों से बंद पड़ी थी। चाय फैक्ट्री खोलने के लिए अपने जो क्षेत्र के जो अपने चाय के काश्तकार हैं और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार इसके लिए प्रयासरत थे। कुछ कानूनी अड़चनों के कारण ये चाय फैक्ट्री खुल नहीं पा रही थी। वर्तमान में अपने क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो अपने चाय बोर्ड के जो महाप्रबंधक हरविंदर बवीजा जी हैं, उनको यहाँ उनके साथ वार्ता की गई और उनको आदेशित किया गया कि चाय फैक्ट्री तुरंत खोलने का प्रयास किया जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन हरविंदर बवीजा का जो महाप्रबंधक चाय बोर्ड हैं कि उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चाय फैक्ट्री का ताला खोला गया, उसका साफ़ सफाई का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। और जो मशीनों को जो मशीनें हैं वर्तमान 6 साल से मशीनें बंद पड़ी थी, वो मशीनें कुछ ख़राब स्थिति में हैं, उनका मरम्मत का कार्य यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी से जल्दी 1 हफ्ते के अंदर में यहाँ पे चाय का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और मैं इसके लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय शिव सिंह बिष्ट जी का, अपने कैबिनेट मंत्री चंदन नाथ जी का और महाप्रबंधक चाय बोर्ड श्री बवीजा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, जो कि जब से सोशल मीडिया पे वो खबर प्रकाशित हुई है, जब से चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि चाय फैक्ट्री खोल दी जाएगी महाप्रबंधक के दौरे के बाद, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बात भी कही जा रही है कि ये राजनीतिक आश्वासन ही है, जो कि समय से खुलने की कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होगी। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये राजनीतिक आश्वासन नहीं है, ये 100% ये खुलेगी। 1 हफ्ते के अंदर में आपको इसका रिजल्ट, आपको परिणाम यहाँ पे मिल जाएगा कि चाय फैक्ट्री में चाय का उत्पादन शुरू होने वाला है। इस सोमवार को जो पूर्व में जो चाय फैक्ट्री के जो ऑनर थे वो और महाप्रबंधक यहाँ पे कौसानी पे उनका विजिट होने वाला है। उसके बाद तुरंत ये चाय फैक्ट्री का कार्य उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा। भानेवाला के प्राचीन शिव मंदिर से शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा हिमालयन चौक से होते हुए जोली ग्रांट और फिर विस्थापित क्षेत्र के गणपति वेडिंग पॉइंट में जाकर संपन्न हुई। हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र नासिक का बैंड देव डोली और तमाम तरह की झांकियां और इसके साथ हनुमान चालीसा टीम द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ और नन्हे आचार्यों के द्वारा पाठ इस शोभा यात्रा का आकर्षण बना हुआ था। डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैलोरा ने भव्य शोभा यात्रा में भाग लेते हुए कहा कि आज महावीर हनुमान जी का जन्मदिन है और तमाम हिंदूवादी संगठन इस जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। शोभा यात्रा निकालने का मकसद आम जन में भगवान के प्रति आस्था जगाना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हनुमान भक्तों के साथ ही महिलाओं ने भी शोभा यात्रा को सफल बनाया है। सनातन धर्म के जो भी हमारे हैं हनुमान जन्मोत्सव का बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान पवन पुत्र हनुमान जी का हम सब पर आशीर्वाद रहे। आप देख रहे हैं कि कितना बहुत उत्साह है लोगों में। आदरणीय मातृशक्ति अपने पूरे उसमें हम अभी कलश यात्रा निकाल रहे हैं, खुशी का माहौल है और पूरे उत्तराखंड में पूरे देश में आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे नासिक ढोल है और ये क्या बोलते हैं राजा राजेश्वरी की डोली चलेगी और हमारे शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा। और यहाँ से भानेवाले से लेकर और हिमालयन चौक से दुर्गा चौक होते हुए सिद्धि विनायक वेडिंग पॉइंट में भंडारा होगा दिन में। कितना उत्साह है, कितने लोग? भीड़ अभी देखते जाइए और बहुत ज़्यादा उत्साह है इस समय हिंदुओं में और बहुत बढ़िया तरीके से इसमें बहुत बढ़िया होने वाला है। आगे भी ऐसा बहुत बढ़िया चलेगा। कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और पूरे देश में आज हनुमान जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें नागपुर से ढोल मंगाए गए हैं और झांकियाँ निकलेंगी। इसमें महिलाएं हमारी मातृशक्ति कलश यात्रा में आगे होंगी और सारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। कहाँ होके ये शोभा यात्रा निकलने वाली है, कहाँ तक जाएगी? ये भानेवाला शिव मंदिर से दुर्गा चौक होते हुए जोली ग्रांट चौक से फिर वहाँ से वापस सिद्धि विनायक में समापन का कार्यक्रम रखा हुआ। वहाँ पे सभी कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की शुद्ध गढ़वाली व्यंजन। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।